आइए सुनते हैं किस्सा चार दरवेश का, कहानी सरनदीप की शहजादी की। हुजूर अल्लाह, जहां मैं घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके निकट ही एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शक वहां पहुंचते रहते थे। संयोग से एक दिन उस राज्य की शहजादी अपनी सहेलियों के साथ शिकार के लिए उधर आ निकली। उसने मुझे और मेरे कुत्ते को घायल अवस्था में पड़े हुए देख लिया। हमारी गंभीर दशा देखकर उसे दया आ गई। अपनी सहेलियों की सहायता से वो हम दोनों को एक सुरक्षित स्थान पर ले आई। उसने शाही हकीम को बुलवाया कर मुझे और मेरे कुत्ते को दिखलाया। हकीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया। उसने मेरे घाव, सिर, उन पर कई बार का लेप आदि लगाया और दवाइयां दी। कुत्ते को भी उसने उपचार किया। इसके इलाज से मेरी हालत दिन प्रतिदिन सुधरने लगी। इस बीच शहजादी नियमित रूप से मेरा हालचाल पूछने के लिए मेरे पास आती रही। शहजादी को अब तक मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैं कुछ स्वस्थ हो गया तो एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया, ए अजनबी, अब तुम मुझे अपना परिचय दो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने तुम्हारी ये हालत बनाई, आदि आदि। सब कुछ मुझे सच सच और विस्तार से बताओ। मैंने उसे विस्तार पूर्वक अपनी सारी कहानी सुना दी। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे धीरज बधाया, बोली, ए नौजवान, दुखी मत हो। जिस प्रकार तुम्हारे जिस्म के घाव भर गए हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे मन के जख्म भी भर जाएंगे। मैं तुम्हारे मन के जख्मों को भरने की भरपूर कोशिश करूंगी। उसके मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि शहजादी जिस लगन और सेवा भाव से मेरा उपचार कर रही थी, उससे और उसकी आंखों के भावों को देखकर मैं पहले ही कुछ अंदाजा लगा चुका था कि उसके हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम पैदा हो गया है। लेकिन उसने अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं कहा था। आज जब उसने परोक्ष रूप से ये बात स्वीकार कर ली तो मेरा मन प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। अब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। एक दिन जब शहजादी मेरे पास पहुंची तो उसने अपने मन की बात कह दी। बोली, ए अजनबी, मेरे व्यवहार और मेरे हाव भाव से तुम ये तो कुछ अंदाजा लगा ही चुके होगे कि मैं किस लिए ऐसा कर रही हूँ। यदि नहीं समझे तो लो, आज मैं मुंह खोलकर तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मन ही मन तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मेरा ये प्यार एक तरफा है? क्या मेरी तरह तुम भी मुझे चाहने लगे हो? हाँ शहजादी, मैंने अपने मन की बात कह डाली। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों शीघ्र से शीघ्र विवाह करके एक दूसरे के बन जाएं। मैं भी यही चाहती हूँ, शहजादी ने कहा। किंतु मेरे माता पिता विवाह की कभी अनुमति नहीं देंगे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी विदेशी के साथ विवाह करूं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हम ये देश छोड़ देंगे। तुम बंदरगाह पर चले जाओ और जाकर ये मालूम करो कि आज या कल में कोई जहाज ईरान जा रहा है या नहीं। यदि कोई जहाज ईरान जा रहा हो तो हम उसी से निकल जाएंगे। मैं बंदरगाह पर पहुंचा। वहां मालूम हुआ कि अगले ही दिन एक जहाज ईरान के लिए रवाना होने वाला है। मैंने जहाज के कप्तान से बात की और उससे कहा कि मैं अपनी दासी के साथ ईरान जाना चाहता हूं। कप्तान ने हमें इजाजत दे दी। वापस लौटकर मैंने शहजादी को इस बात की सूचना दे दी। अगले दिन मैं पहले ही बंदरगाह पर पहुंच गया। शहजादी दासी के वेश में मेरे बाद बंदरगाह पर पहुंची। उसके पास एक बड़ी सी पोटली थी जिसमें उसने अपने पास के बहुत से सोने चांदी के सिक्के और आभूषण बांध रखे थे। हम दोनों जहाज पर सवार हो गए। निश्चित समय पर जहाज ने लंगर उठा दिया और अपने गंतव्य की दिशा में चल पड़ा। 4 दिन निरंतर यात्रा करने के बाद जब जहाज एक पड़ोस के राज्य के बंदरगाह के समीप से गुजर रहा था, तभी एक बाधा उपस्थित हो गई। बंदरगाह से जहाज की दिशा में एक तोप का गोला छोड़ा गया, जो इस बात की चेतावनी थी कि जहाज तलाशी के लिए बंदरगाह पर पहुंचे। कप्तान ने लंगर डाल दिया। कुछ ही देर बाद शाही नौसेना के सैनिकों ने जहाज के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। टुकड़ी के नायक ने कप्तान को सूचित किया कि जहाज की तलाशी ली जाएगी, विशेषकर उन दासियों की जो किसी के साथ सफर कर रही हैं। शाही फरमान सुनकर सभी व्यापारियों ने जल्दी जल्दी अपनी दासियों को छुपा दिया। मैंने भी शहजादी को जहाज के गोदाम में रुई की बोरियों के बीच छुपा दिया। मैं समझ गया कि शहजादी के पिता को किसी प्रकार इस बात का पता लग गया कि उसकी बेटी किसी दासी के वेश में किसी जहाज पर चली गई है और उसने इस राज्य के हाकिम को खबर भेजकर उससे निवेदन किया कि वो बंदरगाह के पास से गुजरने वाले हर जहाज की तलाशी लेकर ही उसे वहां से गुजरने दे। खैर, जहाज से सब दासियों को खोज खोज कर बाहर निकाला गया। उनमें मेरी महबूबा भी थी। शाम को बाकी सभी दासियों को लौटा दिया, लेकिन शहजादी नहीं लौटी। मैं समझ गया कि शहजादी को पहचान लिया गया है, इस कारण से वो वापस नहीं लौटी। अब आगे यात्रा करना बेईमानी था, अतः मैं भी जहाज पर से उतर गया। जहाज आगे चला गया। अब मेरे सामने ये समस्या पैदा हो गई कि करूं तो करूं क्या, कैसे शहजादी को ढूंढा जाए।
मैंने सोचना शुरू किया और कुछ ही क्षण बाद एक तरीका मुझे सुझाई दे गया। शहजादी द्वारा लाए आभूषण और सिक्के मेरे पास थे। मैंने एक सिपाही को सोने की एक मोहर दी और उससे पूछ लिया कि शहजादी को कहाँ रखा गया है। रिश्वत खाकर सिपाही ने मुझे बता दिया कि शहजादी इस समय यहाँ के हाकिम की हवेली में है। उसने मुझे हाकिम की हवेली तक पहुंचने का रास्ता भी समझा दिया। मैं हाकिम की हवेली के पास पहुंचा और फिर से दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया कि हवेली में अंदर कैसे घुसूं। उसी समय हाकिम की एक दासी मुझे हवेली से बाहर आती दिखाई दी। दासी को देखकर मुझे तरकीब सूझी। मैं दासी के सामने पहुंचा और उससे कहा कि वो अपने वस्त्र मुझे दे दे। पहले तो दासी तैयार नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उसके हाथ में एक चांदी का सिक्का रख दिया तो वो तैयार हो गई। बोली, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगी, किंतु तुम्हें कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो क्यों? मैंने पूछा। दासी बोली, वो इसलिए कि मैं ये कपड़े बदलूंगी कैसे। तुम ऐसा करो, मेरे पीछे पीछे चले आओ, समीप ही मेरा घर है। मैं अंदर जाकर दूसरे कपड़े पहन लूंगी और ये कपड़े जिन्हें पहनकर सेविकाएं हाकिम की हवेली में जाती हैं तुम्हें दे दूंगी। मैं सहमत हो गया और दासी के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वो एक मकान में चली गई और कपड़ों की एक पोटली मुझे दे दी। मैंने एक दरख्त के झुरमुट के पीछे जाकर दासी के कपड़े पहने और अपने कपड़े एक अंगूछे में लपेटकर पेड़ पर टांग दिया। अब मैं दासी के वेश में था। मुझे उन कपड़ों में देखकर हवेली के पहरेदार ने मुझे नहीं रोका और मैं आसानी से हाकिम की हवेली में प्रवेश कर गया। मैंने जल्दी ही पता लगा लिया कि शहजादी हवेली के किस कमरे में है। बस मौका पाकर मैं उस कमरे में जा पहुंचा। शहजादी उस समय अपने घुटनों में सिर रखे उदास भाव से अकेली बैठी हुई थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। मैंने तत्काल अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। बोला, खबरदार शहजादी, ऊंची आवाज में मत बोलना वरना अनर्थ हो जाएगा। शहजादी ने धीरे से मेरा हाथ अपने मुंह से हटाया। बोली, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगे। अरे पगली, मैं तुझे दिल से चाहता हूँ। तुम्हारे बिना जीने की तो अब कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा। मेरे मन के उद्गार सुनकर शहजादी खुश हो गई। बोली, मेरे महबूब, मैं ज्यादा देर तक इस कैद में नहीं रह सकती। तुम जैसे भी हो मुझे यहाँ से निकाल ले चलो। मेरी खूबसूरती को देखकर इस हाकिम की नीयत खराब हो गई है। ये मुझे वापस मेरे पिता के पास नहीं भेजना चाहता, बल्कि मेरे साथ निकाह करने पर आमादा हो गया है। मैं उसके नापाक इरादे कभी सफल नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये तो बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई गुप्त दरवाजा भी है? मैंने पूछा। होगा भी तो मुझे मालूम नहीं है, शहजादी ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा। तुम ऐसा करो, जाकर किसी तरह से मेरे पिता को इस बात की सूचना दे दो। वे मुझे निश्चित ही यहाँ से निकलवा लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कहा, क्योंकि यदि मैं वहां गया तो अगवा करने के अपराध में वो मेरा सिर ही कटवा देंगे। तुम कोई और तरकीब बताओ। शहजादी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, इस नगर में एक मंदिर है जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ सुबह शाम प्रतिदिन सैकड़ों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तुम उस मंदिर पर चले जाओ और वहाँ भिखारियों के भेष में आए पुराना कंबल लपेटकर मंदिर के बाहर बैठ जाना। वहाँ तुम्हें बहुत से भिखारी पंक्ति में बैठे हुए मिलेंगे। तुम उन्हीं के साथ पंक्ति में बैठ जाना। नित्य प्रति सुबह के समय वहाँ के पुजारी और पुरोहित भिखारियों को भोजन कराते हैं और उनसे उनकी आवश्यकताएं पूछते हैं। भिखारी जो भी मांगते हैं वो उन्हें दे दिया करते हैं। अगर वे तुम्हें भोजन या धन दें तो तुम इनकार कर देना। केवल ये कहना कि मैं राजमाता से मिलना चाहता हूँ। राजमाता की आयु 100 वर्ष की है और उसके अनेक पुत्र एवं पौत्र हैं जो उस मंदिर के पुरोहित हैं। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम? मैंने संशय से पूछ लिया। ये बात कोई ढकी दबी नहीं है, शहजादी ने कहा। मेरे देश में भी हजारों लोग मंदिर की शौहरत और यहाँ की राजमाता की सदा सहायता के बारे में जानते हैं। बस अब तुम यहाँ से निकल जाओ और वैसा ही करो जैसा मैंने बताया। ये कहकर शहजादी खामोश हो गई। मैंने शहजादी का हाथ चूमा और सतर्कता पूर्वक दाएं बाएं देखता हवेली से निकल आया। भोर होने से पहले ही मैं भिखारी के भेष में मंदिर में जा पहुंचा और कंबल ओढ़कर भिखारियों की पंक्ति में बैठ गया। मंदिर में भक्त लोग आ जा रहे थे। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद मंदिर के पुरोहित बाहर निकले और हर भिखारी से उसकी आवश्यकता पूछने लगे। मेरे पास भी एक पुरोहित पहुंचा और मुझसे पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? धन, भोजन या कपड़े? तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने हाथ जोड़कर दीन स्वर में कहा, अन्नदाता, मुझे इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए, बस राजमाता से मेरी भेंट करवा दो। पुरोहित ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, फिर बोला, तुम राजमाता से किस लिए मिलना चाहते हो? तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं तत्काल उसे दूर कर दूंगा। नहीं अन्नदाता, मैंने पुनः विनती की, अपनी परेशानी तो मैं सिर्फ राजमाता को ही बताऊंगा।
कुछ ही क्षण बीते कि राजमाता भी एक पालकी में बैठकर वहां आ पहुंची। पालकी उनके बेटे उठाए हुए थे। जैसे ही राजमाता पालकी से उतरी, मैं दौड़कर उनके समीप पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी रक्षा करो राजमाता, मेरे साथ न्याय करो। तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? राजमाता ने पूछा। यहाँ के हाकिम ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया है और अब जबरदस्ती उसके साथ विवाह करना चाहता है। आप अपने प्रभाव से उसे आजाद करा दीजिए, मैंने कहा। यह सुनकर राजमाता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फुफकारते स्वर में बोली, अपने राज्य में मैं किसी स्त्री की बेरुमती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाकिम को इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने तत्काल हाकिम को उनके सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। कुछ ही घंटे बाद हाकिम वहां पहुंच गया। वह बहुत घबराया हुआ था। आते ही राजमाता के पांव में गिर पड़ा। राजमाता ने चिल्लाकर कहा, क्या ये सच है कि तूने इस परदेसी की पत्नी को पकड़कर अपनी हवेली में रखा हुआ है और अब जबरन उसके साथ विवाह करना चाहता है? अब तो हाकिम के हाथों के तोते उड़ गए। वो और भी घबरा उठा। उसके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा। उसके मुंह से बोल न फूटा। कैसे बताता कि मेरी पत्नी एक शहजादी है? किसी और को जबरदस्ती पकड़कर कैद में रखना राज्य में एक गंभीर अपराध माना जाता है। उस पर मेरी पत्नी तो पड़ोसी देश की शहजादी है। हाकिम को कुछ सुझाई नहीं दिया। वो रो रो कर बार बार राजमाता से क्षमा मांगने लगा। उसने तुरंत शहजादी को छोड़ देने का आदेश दे दिया। शहजादी को राजमाता के सामने लाया गया। राजमाता उसकी सुंदरता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और आग्रह किया कि हम उसी नगर में रहें। हमने एक मकान किराए पर ले लिया और उसी नगर में रहने लगे। बाद में हमने एक काजी के पास जाकर निकाह भी कर लिया। एक दिन उस नगर में एक काफिला जैराबाद से आया। वो ईरान जा रहा था। उसमें मैंने 2 ऐसे गुलाम देखे जिनके शरीर सूखे हुए थे और उनके कपड़े चिथड़ों की सूरत में उनके शरीर पर झूल रहे थे। मैंने पहली ही नजर में उन दोनों को पहचान लिया। वे मेरे यही दोनों भाई थे। अब हुजूर, मैं आपको बताऊं, मेरे खून ने जोर मारा और मुझसे फिर वही मूर्खता हो गई। मुझे उन पर दया आ गई और मैं काफिले के सरदार को इनकी कीमत चुकाकर अपने घर ले आया। मैंने इन्हें भोजन दिया, अच्छे कपड़े पहनने को दिए और इनसे कहा कि अब ये किसी बात की चिंता न करें। इन्होंने भी कसम उठाकर मुझे आश्वस्त किया कि अब ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख पहुंचे। लेकिन हुजूर, ये तो इंसान के रूप में भेड़िया हैं। एक रात जब मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे तो ये तलवार लेकर हम दोनों पर टूट पड़े। मेरे वफादार कुत्ते ने इनसे युद्ध किया, लेकिन इन्होंने उस बेचारे को भी घायल कर दिया। इन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। मैं जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए और उन्होंने इन दोनों पर काबू कर लिया। तब से हुजूर, मैं इन दोनों को पिंजरे में बंद करके रखता हूँ और अपने कुत्ते को वही सम्मान देता हूँ जिसका वो हकदार है। इतना बताकर व्यापारी ने अपनी कहानी समाप्त की और मुझसे कहा, हुजूर, मैंने अपनी सारी आपबीती आपको सुना दी है। अब आप ही फैसला करें कि जो मैं करता हूँ वो ठीक है अथवा नहीं। दरवेशों को व्यापारी की कहानी सुनकर सुल्तान आजाद बख्त ने उनकी ओर देखा और आगे कहा, ए दरवेशों, मैंने उस व्यापारी से फिर ये पूछा कि उसे वे 12 लाल कहाँ से और कैसे प्राप्त हुए थे। इसके उत्तर में उसने जो कुछ एक कहानी सुनाई थी उसका ब्यौरा इस प्रकार है।